और समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम तो जो मैंने दे रखा है वो उसी टाइम में हमको अपने टॉपिक को कवर करना है। बाकी लोग आते जाते रहेंगे, जिसको पढ़ने वाले हैं वो तो अपने टाइम का महत्व समझते हैं, और जिसको नहीं पढ़ना है उनके लिए कुछ नहीं है। तो हमने इससे पहले 25 क्वेश्चंस आपको पहले चैप्टर से करवाया था। आज हम 26 से 50 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन और करवाएंगे आपके सामने। इसको पार्ट 2 हमने नाम लिख दिया है। और ये क्वेश्चंस जो है डीसी और एडीसी के क्वेश्चन, मतलब जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ये क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बेसिकली टेस्ट जब आप देंगे तो आपको क्वेश्चंस में, या फिर जब आप कंप्यूटर का एग्ज़ाम देंगे तो भी आपको ये सारे क्वेश्चन आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो 17 लोग जुड़ चुके हैं इस टाइम, और मुझे उम्मीद है अभी लगातार सब लोग जुड़ ही रहे हैं। सना फातिमा भी प्रेजेंट हो चुकी हैं, दीपक प्रेजेंट सर, अरमान भी प्रेजेंट हो चुके हैं, और करण शर्मा भी प्रेजेंट हो चुके हैं। थैंक यू बेटा, इस तरीके से प्रेजेंट रहो, फटाफट सब लोग प्रेजेंट हो जाओ। कार्तिक कुमार प्रेजेंट हो चुके हैं, यानी निखिल कुमार हैं ये। अच्छा, इनकी आईडी निखिल कुमार है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं सीधा सीधा। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर कितने लोग फटाफट दे पाते हैं। तो हम यहाँ से कोई कलर ले रहे हैं फिलहाल। लिखा, एक यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है। यानी जो यूएसबी है, एक तरीके की ये पेन ड्राइव है, ये किस तरीके की स्टोरेज डिवाइस में आती है पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है सेकेंडरी मेमोरी। क्या ये सेकेंडरी मेमोरी में आती है, या फिर ये प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, या फिर बोथ यानी ए और बी दोनों में आते हैं, या फिर कुछ भी नहीं। तो आपको देखिए इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इसका भी कोई मतलब। अब आपको इन दोनों में डिसाइड करना है कि ये जो पेन ड्राइव है आपकी, ये पेन ड्राइव किस स्टोरेज डिवाइस का हिस्सा है, यानी प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। आप इस दोनों में से आप फटाफट आंसर में बताएं जो है क्या आंसर आ रहा है। कुछ लोग का ए आंसर आ चुका है, राहुल का भी ए आ गया है, आवेश अंसारी का भी ए आ गया है। और देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ। का सभी लोग आंसर अपना दें, जो भी आपको आता है बिल्कुल आप दीजिए। आप बिल्कुल मत शर्माइए, क्योंकि शर्माने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दो लोग अगर हंस भी रहे हैं आपको देख कर, तो हंसने दीजिए। उनका काम ही दांत निकालना, उनको दांत निकालने दीजिए। उनका दांत एक दिन हम लोग मिल के तोड़ देंगे। जो लोग इस तरीके से हंसेंगे, कोई बात नहीं, हंसने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। तो सभी लोग का आंसर ए आया है। तो मुझे भी यहाँ तक लगता है कि ए ही सही है, क्योंकि देखिए पेन ड्राइव जो है ना, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, यानी ये बाहर से लगाई जाती है। जो भी स्टोरेज डिवाइस बाद में अपने ज़रूरत के लिए हम बाहर से लगाते हैं, वो सारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इसका पहला आंसर जो है ए ही है, सब करेक्ट आंसर है सबका। सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट टाइम में इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आपको क्वेश्चन सामने दूंगा, ताकि कुछ बच्चों को थोड़े से प्रॉब्लम हो रही बाद में, मतलब जो है स्टूडेंट से बोल रहे थे सर जो है क्वेश्चन इंग्लिश में भी होना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने इंग्लिश में ऑटोमेटिक खुद से कन्वर्ट करके ले भी आए। बहुत टैलेंटेड बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये इस बार जो है पहला चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन 25 क्यों ये भी छूट गया, कम से कम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दें, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार हम चेक करना चाहते हैं बेटा सबकी, हमारी अगर आवाज़ एकदम क्लियर आ रही तो आप लोग वॉइस क्लियर लिख के सेंड कर सकते हैं। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आवाज़ एकदम क्लियर जा रही है, इसीलिए आप लोग आंसर दे पा रहे हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा बिट का समूह। समूह का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप कहलाता है, यानी बिट का समूह यानी ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, निब्बल कहलाता है, कि रिकॉर्ड कहलाता है, कि बाइट कहलाता है, कि वर्ड कहलाता है। आप लोग इसका आंसर हमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, इसका 2 है, बट ये 20 नंबर 7 पे आ रहा है। उसी क्वेश्चन के आगे ये क्वेश्चन को जोड़ लेना जो मैंने इससे पहले आपको लोग को पढ़ाया है। तो वाइस सबकी क्लियर है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, बस समझ गए बेटा, वाइस क्लियर है। आप इसका आंसर दो फटाफट। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट सभी लोग दें। जितने लोग भी बैठ के पढ़ रहे हैं वो फटाफट आंसर को दें। तो राहुल यादव का आंसर आ गया है ए, वेरी गुड। इकरा इलियास प्रेजेंट। बेटा इकरा इलियास आप 6 मिनट लेट हो, कोई बात नहीं। अब मुझे लगा कि आप पढ़ने, ऐसा तो नहीं है अटेंडेंस लगा के भाग जाओ, कोई बात नहीं। अटेंडेंस लगा के आपको अगर भाग गई तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी बाद में। कुछ बच्चे ऐसे चीटिंग करने लगते हैं। तो सबका आंसर ए आ रहा है, ए। तो ए आंसर
ए, निखिल का भी ए आ गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ ए किस हिसाब से सब लोग ए आंसर दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज़ मैं इसमें से पहले क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ। देखिए बिट जो होता है वो रिकॉर्ड से संबंधित नहीं है, तो ये सीधा सीधा गलत हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, तो वर्ड भी कोई शब्द नहीं होता, यानी बिट से कोई वर्ड मैच नहीं करता, ये भी गलत हो गया। अब 2 बच रहे हैं, निब्बल बच रहा है और बाइट बच रहा है। तो पहले हम समझ लेते हैं। यानी देखिए जब हम 4 बिट मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक निब्बल बनता है। लेकिन जब हम 8 बिट मिलाते हैं, 8 बिट मिलाते हैं तो बनता है बाइट। क्या बनता है, बाइट बनता है। तो एक जो ये जो बिट होता है ना, इस पूरे ग्रुप को जब हम 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट 6 बिट 7 8 बिट इकट्ठे जब मिला लेते हैं, तो जब कई एक से अधिक लोग हो जाते हैं तो उनको ग्रुप कहते हैं। तो उस ग्रुप को एक तरीके से निब्बल नहीं कह सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग बाइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है। क्या है, सी। जब ज़्यादा चीज़ हो जाए तो बाइट हो जाती है, या फिर हम इसको हाफ बाइट भी बोल सकते हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी कुंजी, कुंजी का मतलब होता है बटन, की कर्सर के बाईं तरफ से अक्षर को मिटाती है। अब बताइए, जैसे मान लीजिए आपका ये पेज है और आप जो है इधर से लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया RAM राम। तो अगर आप इसमें से कौन सा बटन दबाएंगे कि जो है बाएं ओर से मिटा ले, तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा कि बाएं ओर से क्या मिटल रहा है। तो आप बताइए इसमें से चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, इसमें से कौन से बटन प्रेस करके जो है बैक स्पेस से अक्षर को मिटाएगा। तो सीधा सीधा देखिए पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को फिल्टर करते हैं हमेशा। तो देखिए स्पेस बार लिखा, तो स्पेस बार से तो ना दाएं तरफ से काट सकता है ना बाएं तरफ से, यानी ना लेफ्ट से कटिंग होगी ना राइट से कट सकता, कोई भी अक्षर मिटा नहीं सकता। तो ये आंसर सीधा सीधा गलत हो गया। नॉन ऑफ दिस का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो ये भी ऑप्शन एक तरीके से गलत हो गए हैं। अब आपको 2 आंसर में से एक आंसर आपको देना है। मैं जानता हूँ कि आप लोग एकदम करेक्ट आंसर देंगे। सभी बच्चों का आंसर लगभग आ रहा है सी। तो चलिए हम देख लेते हैं सी सही है कितना हद तक। सी किसका किसका आंसर आ गया है, तो अखिलेश का भी सी आ गया, निखिल का सी आ गया है, अखिलेश जायसवाल सी आ गया है, जीशान अंसारी सी आ गया है, सहर का भी सी आ गया है, इकरा असलम का भी सी आ गया है, और फलक का भी सी आ गया है, इकरा इलियास, शोएब यानी इस्मा का भी सी आ गया है, अखिलेश जायसवाल, गणेश सी। तो सभी लोग जानते हैं जब भी हम बैक स्पेस बटन दबाते हैं तो क्या करता है, बाएं ओर से अक्षर को मिटाने की स्टार्ट करता है। इस तरीके से बाएं तरफ से ये बाएं तरफ से अक्षर को मिटाएगा, तो बैक स्पेस की मदद से। क्लियर, तो ये आंसर क्लियर एकदम सही है। और डिलीट से क्या करता है, लेफ्ट से मिटाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया। मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया भी है। एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया है, कि पास्कल ने बनाया है, कि जोसेफ मैरी ने बनाया है, कि एडा लवलेस ने बनाया है। तो आप लोग आंसर फटाफट दें इसका। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट टाइप करके सेंड करें, आगे लिख दिया करें 29, केवल सी बी मत लिखा करें, वरना थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा आंसर है। क्योंकि हमारी वीडियो क्या होती है कि हम जब बोलते हैं तो 1 मिनट बाद आपको पहुंचती है, ऐसा लाइव में कुछ फंडा होता है। और आपकी चैट भी लगभग 5-6 सेकंड लेट ही आती है मुझे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा ना हो पहले वाला आंसर दिया है कि आपने बाद वाला दिया है। ए आंसर आ गया है सुरैबा खान का, आवेश का, राहुल का नहीं है, रोहिल का इससे पहले वाला है। इस इकरा असलम का भी आ गया है ए। तो सभी लोग जानते हैं कि जो एनालिटिकल इंजन था एक तरीके की डिफरेंस इंजन पहले बनाया था, बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्लियर, उन्होंने जो मशीन बनाई थी उस मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन। तो किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। आंसर आपको समझ में आ गया। कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर कौन है, कंप्यूटर की जो पहली प्रोग्रामर कौन है, आप लोग इसका आंसर दें। मैं देखता हूं कि कितने लोग को इसका आंसर पता है, ये भी हमने पढ़ाया है। नंबर डाल के ज़रूर सेंड करें, नंबर डाल के लिखें, वरना क्या होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लोग जो है नंबर नहीं डालते हैं। अंजलि सिंह बेटा नंबर डाल के 27C, ये हम लोग 30 पे पहुँच गए हैं। अब कहाँ तुम बैठी हो,
इसका आंसर ए आ गया है मोहम्मद इरफान का। मोहम्मद इरफान, इकरा असलम ए। तो सभी लोग का आंसर ए डी निखिल कुमार। अशरफी, ये भी ए आ गए। एफ अशरफी, अशरफी है, अशरफी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। जीसान 30 का ए। मुकेश जायसवाल 29 का है। बेटा 29 ख़त्म हो गया कहाँ पर। चलिए, तो देखिए जो कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर थी उनका नाम था, इनको आप दो नाम से जानते हैं। एक तो एडा अगुस्टा, शॉर्ट नेम है इनका, लेडी एडा अगुस्टा, या फिर हम इनको लेडी लवलेस के नाम से भी जानते हैं। दो नाम इनका है, तो लेडी लवलेस या एडा अगुस्टा बोल सकते हैं आप। तो इसका पहला आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लिखा बाइनरी नंबर का आविष्कार किसने किया? बाइनरी नंबर का आविष्कार किसने किया है? आप लोग फटाफट बताएं। गॉटफ्राइड लिबनिज ने, एडा लवलेस ने, और जॉन मास्ले ने किया है, जोसेफ मेरी ने, किसने किया है? हम लोग किस पे पहुंच गए? 31 पे। 31 का आंसर आ गया है ए नदीम शेख। नदीम शेख कौन है भाई? पहली बार हमारे लाइव क्लास से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। डी जोसेफ मेरी। नदीम का आंसर है डी। डी डी। और राहुल यादव का आंसर है ए। फिर नदीम शेख का आ गया डी। तो मैं आपको बता दूं, जोसेफ मेरी ने बेटा बाइनरी नंबर का ये आविष्कार नहीं किया था, इसको गॉटफ्राइड लेबनिज ने किया था। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। कौन होगा? ए। हाँ जरूर, एडा अगुस्टा का प्रथम प्रोग्रामर है, लेकिन जो इसकी खोज की थी वो बाइनरी नंबर की, यानी बाइनरी नंबर जो 0 और 1 से लिखा जाता है, जो कि कंप्यूटर की मातृभाषा है यानी मशीनी भाषा है, उसकी खोज गॉटफ्राइड लेबनिज ने की थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लिखा मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? ये सब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है क्लास 4 के क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अगर जानकारी नहीं है तो क्लास 4 वाला क्वेश्चन भी लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर नॉलेज है तो आप हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 104 होते हैं या 108 होते हैं, 112 होते हैं, 116 होते हैं? मैं जानता हूं कि इसका आंसर सबको पता है, सभी लोग बहुत स्पीड में इसको टाइप करके फटाफट भेजें। 32 का आंसर हमें सेंड करें। अरशद खान प्रेजेंट हो रहे हैं। चलिए, कम से कम आपकी भी नींद खुली और जुड़ रहे हैं फटाफट, अच्छी बात है। 32 का ए 104, इकरा असलम, अरमान FF, ये कैसा नाम है भाई? सुरैबा 32 का सी, और इनका दो लोग का बी, एक लोग का बी आया है। किसका बी है? इकरा इलियास ए, और राहुल मौर्य 112। तो इसका करेक्ट आंसर 112 बटन है। सी आंसर सही है। जिन लोग ने सी आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए नॉर्मल जितने भी कीबोर्ड होते हैं उसमें 104 बटन होते हैं। कितने? 104 बटन। लेकिन जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं उसमें 112 बटन होते हैं। क्लियर? तो ये आपका आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। माउस का आविष्कार किसने किया? सीधा सा सवाल है, माउस का आविष्कार किसने किया है? अब देखते हैं इसका आंसर कितने लोग को पता है कि माउस का आविष्कार किसने किया है। फटाफट लोग आंसर दे दें अपनी तरफ से। आपको अगर पता है तो दे, वरना फटाफट जो है आगे बढ़ते रहे हम लोग, क्योंकि जो है समय को हम लोग को बचाना है। और अभी हम लोग 33 क्वेश्चन पे पहुंचे। हम लोग 50 तक करेंगे, हार नहीं मानने वाले में से हम लोग हैं। हम लोग कुछ भी हो जाए, आंधी या तूफान, हम लोग चलेंगे एकदम सीना तान। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, हमारे साथ आप जुड़े रहिए इसी तरीके से। सी, आर के मौर्य का आंसर है सी। ब्लेस पास्कल, और किसका आंसर है? अशरफी का आंसर है जो है ए। डॉक्टर, यहाँ पे देखिए डॉक्टर लिखा है, छोटा सा मिस्टेक है, डॉक्टर डगलस सी इंजलवर्ट, और सी आंसर काफ़ी लोग का आ रहा है सी। तो बेटा मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी नहीं है। ब्लेस पास्कल ने इसको माउस का आविष्कार नहीं किया था,
और उसका आविष्कार डॉक्टर डगलस सी इंगलवर्थ ने किया था। क्लियर? तो इसका पहला आंसर एकदम सही है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? माउस के बाद में हम लोग कीबोर्ड पे आ गए। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? अगर आप लोग कीबोर्ड आजकल चला रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं और कीबोर्ड जो हम लोग पर डे यूज़ कर रहे हैं, तो कीबोर्ड का किसी ना किसी का तो योगदान है, ये जिनके मदद से आज हम लोग परेशान हो रहे हैं, फालतू में टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, टाइपिंग हम लोग सीखेंगे। हमारी भी टाइपिंग बहुत बेकार है, तो फिर भी सीखने की कोशिश करते रहते हैं हम भी। आप भी सीखते रहिए, और हमारा सीखना सिखाना दोनों काम है। तो 34 का आंसर फटाफट सभी लोग सेंड करें। 34 का आंसर, 34 का आंसर इकरा असलम का आ गया ए। क्या है? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। और किसका है? पूजा यादव का आंसर आ गया ए। सुरैबा का भी ए। सभी लोग को लग रहा है कि कुछ चीटिंग वोटिंग तो नहीं, गूगल वूगल तो नहीं कर रहे हो आप लोग? कोई बात नहीं, करना भी नहीं, क्योंकि कर नहीं पाओगे। कर लोगे, क्योंकि मैं देख थोड़ी रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। यानी कीबोर्ड को किसने बनाया था? क्रिस्टोफर्स ने बनाया था। और एक चीज़ आपको और भी बता देता हूँ, जैसे कि कीबोर्ड में क्या होता है ना, ऐसे आप जब टाइप करते हैं ना, तो ये वाला लिखा रहता है ASDF, और यहाँ पे QWERTY, ये लेआउट लिखा रहता है। ये क्रिस्टोफर का ही देन है कि अगर बहुत लोग कहते हैं कि भाई कीबोर्ड में ऐसे क्यों नहीं लिखा रहता, ABCD ऐसे डायरेक्ट लाइन से क्यों नहीं लिखा, तो पहले ऐसे ही लिखा गया था। जो आपका टाइपराइटर मशीन होता है उसमें सीधा सीधा ऐसे ही लिखा गया था। बट क्या होता था, जब भी लोग टाइपिंग करते थे तो उनकी स्टिक जो है ऑटोमेटिक फंस जाती थी। तो ऐसे फंसने के कंडीशन में बार बार वो मशीन जो है ख़राब हो जाती थी, और टाइपिंग करने में लोग को बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि लोग जो पहले के ज़माने में जो टाइपराइटर होते थे वो बहुत फास्ट टाइपिंग करते थे उससे लोग। तो क्या क्या क्रिस्टोफर ने क्या किया था, इस अक्षर को इधर उधर कर दिया था। तो ये जाके ऐसे क्यू के बगल में W लगा दिया, W के बगल ई। आज के ज़माने में दुनिया का सबसे पॉपुलर जो लेआउट है ना, वो QWERTY क्वेर्टी लेआउट है। और ये मोबाइल फ़ोन में भी इसी लेआउट को कॉपी कर लिया गया। आधुनिक कंप्यूटर जितने भी दुनिया भर में कंप्यूटर बने ना, सब लोग ने QWERTY लेआउट को अपनाया, और ये लेआउट सबसे ज़्यादा दुनिया का पॉपुलर लेआउट बन गया। तो साथ में हम लोग इसका मतलब भी समझ चुके हैं, और क्रिस्टोफर्स ने इस कीबोर्ड का आविष्कार किया था। इसका आंसर भी क्लियर हो गया। लिखा PROM प्राइमरी मेमोरी के रूप में प्रयोग होता है। PROM प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का मतलब है इंटरनल मेमोरी, यानी इंटरनल मेमोरी के रूप में प्रयोग होता है। इंटरनल मेमोरी बोल लो, या फिर मेन मेमोरी बोल लो, या जो है हम लोग प्रथम मेमोरी भी हिंदी में बोल सकते हैं। तो जो भी आपको समझना है आप समझ ले। यानी बस पूछिए, क्वेश्चन रहा कि प्राइमरी मेमोरी, लिखा है PROM प्राइमरी मेमोरी के रूप में प्रयोग होता है, ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर मैं जानना चाहता हूं। इसका आंसर क्या है? अगर ट्रू है तो ट्रू लिख के आप सेंड करें, और फॉल्स है तो फॉल्स लिख के सेंड करें। 35 का ए ट्रू, अंजलि सिंह। मोहम्मद इरफान का भी आंसर आ गया। नदीम शेख का आंसर ए। नदीम शेख ने काफ़ी ज़्यादा ए लिख दिया। चलिए, आप लग रहा है कि इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, काफ़ी बाकी बच्चों के लिए आप प्रेरणा हैं कि इतना मेहनत कर रहे हैं। एक ही आंसर को 7 बार लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका आंसर मुझे सीन हो रहा है नदीम शेख जी। इसका आंसर सभी लोग का आ रहा है ट्रू, यानी इसका आंसर ट्रू है, बिल्कुल भी सही है। क्योंकि जो PROM होता है वो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है। यानी प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है आपका, रैम और रोम। तो रोम का दूसरा जो है, रोम को 3 भाग में बांटा गया था, PROM, EPROM, डबल EPROM। तो एक तरीके का प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा है। कौन सा? PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लिखा मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है, ट्रू या फॉल्स? जो आपका मिनी कंप्यूटर है, देखने में छोटा सा कंप्यूटर, क्या ये माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य मतलब काम करता है? आपने कभी चेक किया है कि जो छोटा सा कंप्यूटर है, क्या ये माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, आप अपने घर, दुकान, मकान, ऑफिस, कॉलेज में जो सामने देख रहे हैं कंप्यूटर, बैंक वगैरह में हर जगह जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, क्या उससे तेज मिनी कंप्यूटर चलता है? अगर इसका जवाब ट्रू है तो आप ट्रू लिख के सेंड करें। RK मौर्य उतरौला ट्रू,
लेकिन बेटा 35 नंबर का नहीं। अवैस खान ए ट्रू, 36 का ए ट्रू। अंजलि सिंह फॉल्स। कृष्ण कुमार तिवारी फॉल्स। तो सभी लोग का लगभग ए आंसर है। तो बेटा ये फॉल्स नहीं है, इसका आंसर ट्रू है। वाकई में मिनी कंप्यूटर, मैंने बताया था मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से क्या है, बड़ा है, परंतु आकार में छोटा है। यानी मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की कैपेसिटी से बड़ा है, बट उसको आकार में नहीं, डिजाइन में, साइज में छोटा बनाया गया है खाली, और उससे तेज कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ट्रू। 37 नंबर पर पहुंच चुके हैं हम लोग। मशीन भाषा के प्रोग्राम सभी मशीनों के लिए समान होते हैं। आप बताइए इसका ट्रू आंसर है या फॉल्स है। आप लोग सोच ले एक बार। कह रहा है मशीनी भाषा प्रोग्रामों सभी मशीनों के लिए समान होते हैं। सभी मशीनों मतलब जितने भी मशीन हो, क्या मशीनी भाषा सब मशीन के लिए समान है, कि ऐसा ना हो कि कोई दूसरे मशीन कंप्यूटर पे या किसी और मशीन पे मशीन भाषा ना चल के कोई दूसरा भाषा चल रहा हो, ऐसा संभव है। तो आप इसका आंसर हमें देखते हैं कितने लोग का आंसर सही आता है। फटाफट सभी लोग आंसर दें। तो देखिए इसका आंसर जो है मैं आपको बता देता हूं। जो आपका मशीनी भाषा है वो कोई भी कंप्यूटर हो, जब पहले मशीनी भाषा फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर जितने बने थे, उस किसी भी तरीके का जो कोई भी मशीन था वो सभी के लिए एक समान था, इसलिए इसका आंसर भी ट्रू है। लिखा लाइट पेन के इस्तेमाल से स्क्रीन पर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। लाइट पेन एक तरीके का ये भी है पेन, लेकिन ये टच वाला पेन है। ऐसे ही लाइट पेन यूएसबी वाला होता है। तो क्या बता रहा है, क्या जो है स्क्रीन पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ मतलब कोई ड्राइंग बना सकते हैं इस तरीके की। अगर आपका आंसर हाँ है तो आप ट्रू लिख के सेंड करें, अगर आपका आंसर ना है तो आप फॉल्स लिख के सेंड करें। तो सभी लोग का आंसर आने लगा है। अंजलि सिंह का ट्रू, इसमा का भी बी आ गया आंसर, फॉल्स। कौन सा आंसर दिया, 37 38 पे बेटा, फटाफट आप लोग आंसर दिया करो थोड़ा। तो इसका आंसर सब लोग का आने लगा है ट्रू, क्योंकि जो लाइट पेन होता है वो डायरेक्ट स्क्रीन पे लिखने के लिए है। तो हम मर्जी करें लिखें या मर्जी करें कोई ड्राइंग करें, अब मर्जी करें यहाँ पे पढ़ाएं, अब मर्जी करें कोई डिजाइन बना दे, तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से मर्जी करे इरेजर ले कैसे मिटा दे। तो ये है हमारा आंसर, इसका बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हम लाइट पेन की मदद से डायरेक्ट स्क्रीन पे कोई भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ड्राइंग बना सकते हैं, सिग्नेचर बना सकते हैं, डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं। लिखा कीबोर्ड, माउस और स्कैनर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर आउटपुट डिवाइस हैं, ट्रू या फॉल्स। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आर.के. मौर्य उतरौला का आंसर भी आ गया है, फॉल्स। अंजलि सिंह क्या कर रही हो बेटा, सब गलत ही गलत आंसर दे रही हो, कोई बात नहीं। टेक्नो यासिर इजी था, क्या इजी था भैया। अंजलि सिंह का ट्रू आंसर आया, ट्रू नहीं है, बी। आप सभी लोग का आंसर बी आने लगा है, बी, क्योंकि बेटा ये गलत है। क्योंकि कीबोर्ड भी जो है ना आपका इनपुट डिवाइस में आता है, माउस भी इनपुट डिवाइस में आता है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस में आया है। तो बता रहा क्या ये आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट तो है नहीं, इनपुट है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप समझिए, फिर आप आंसर दीजिए, लेकिन थोड़ा फास्ट देने की कोशिश करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फॉल्स। VDU एक इनपुट डिवाइस है। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म है विजुअल, डी से डिस्प्ले, यू से यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या ये इनपुट डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स, क्योंकि मॉनिटर में आ जाता है, जो भी आपको स्क्रीन पर आउटपुट मिलता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट करता है, वो आपको आउटपुट के रूप में ही दिखाता है। लिखा है रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो मैंने बताया था आप लोग को
रैम क्या है? रैम वोलेटाइल मेमोरी है, और रोम जो मैंने बताया था आपको ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू, एकदम करेक्ट है। लिखा है इंकजेट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। इंकजेट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, ट्रू या फॉल्स? यानी अभी जल्दी मैंने प्रिंटर के बारे में पढ़ा है कि इंकजेट जो प्रिंटर हैं, आपको ये बताना है कि क्या ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के कैटेगरी में आते हैं कि इंपैक्ट प्रिंटर के कैटेगरी में आते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर के कैटेगरी में अगर आते हैं तो आप इसका जवाब ट्रू या फॉल्स के रूप में दे सकते हैं, अगर नहीं आते तो भी ट्रू फॉल्स के रूप में आंसर इसका दें। तो 42 नंबर का आंसर मैं जानना चाहता हूँ। 42 लिख के आप लोग सेंड करें, पहले 42 डाल दें, उसके बाद में आंसर लिखें। 42 का ए, आवेश अंसारी, इकरा इलियास, आप क्वेश्चन नंबर 42 तक आप रुके हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और इकरा असलम का ये आंसर आ गया है, वेरी गुड। कृष्ण कुमार तिवारी का भी ए आ गया है, सबका ट्रू आ रहा है। जोकर D91, टेक्नो यासिर, सुरैबा, राहुल, अंजलि, सब का आंसर यह है। सब लोग को पता चल गया भैया कि जो खट पट चट करके प्रिंट करें ना वो है इम्पैक्ट, और जो शांति और साधारण से चले वो है नॉन इम्पैक्ट। तो जो बिना आवाज़ किए शांति से और अच्छे क्वालिटी की प्रिंट आउट करता है, इंकजेट यानी इंक को छिड़क के, स्याही को छिड़क के बिना आवाज़ के अच्छे क्वालिटी में प्रिंट करता है, उसी को बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसी के कैटेगरी में आता है इंकजेट प्रिंटर। चलिए, माउस का आविष्कार किस सन में हुआ? वाह, ये तो सन 1980 का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, 80 लिखा तो नहीं है, आप लोग सोचे 80 लिख दिया तो 80 बता दूँ, मतलब 80 के दौर का ऐसे पढ़ाया जाता था। खैर अब वो सब ज़माना नहीं रहा, वो सब कोई ऐसा पढ़ना नहीं चाहता है, लोग टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। तो इसका आंसर जिसको पता है वो दे, क्योंकि टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, और आप लोग जो है भी टाइम ना वेस्ट करें। अपने टाइम पे हम लोग एकदम पहुंचने वाले हैं नज़दीकली। वाह टेक्नो यासिर, वाह, पता नहीं था मेरे को, बस तुक्का लगाया था। कोई बात नहीं, आपका तुक्का भी काम कर जाता है, आप हर एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, मेरी दुआ है। अगर इसी तरह तुक्का आपका काम करता रहे। चलो कोई बात नहीं, प्रयास तो आपने किया, आप लाइव सेशन से जुड़े तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा, तो आपको हो सकता है आगे चल के तुक्का ना लगाना पड़े। और सभी लोग का आंसर इसमें डी आ रहा है, 1960 में। तो माउस का आविष्कार लग रहा तो गूगल पे तो नहीं बैठ गए, कोई बात नहीं, गूगल पे मत बैठना, ब्राउज़र खोल के बैठो, वो भी अपने घर पे अपने मेज पे। 1960 इसका करेक्ट आंसर है, 1960 में हुआ था। कीबोर्ड का आविष्कार किस सन में हुआ? आप लोग इसका आंसर दें, कीबोर्ड का आविष्कार किस सन में हुआ है? 43, 43 का, 44 का आंसर आप लोग दें। सभी लोग का आंसर, अभी 44 का आंसर नहीं आया है। सभी लोग का आंसर आया नहीं है, फटाफट आंसर सभी लोग दें। आंसर सभी लोग दें फटाफट। तो कितने लोग का आंसर आ गया है? 44 का बी, कितने लोग ने दिया है? तो कुछ लोग का आंसर इसमें से सही भी है, सी, 1868 में, यानी कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ? 1868 में। लिखा मॉनिटर का आविष्कार किस सन में हुआ? तो बड़े एंटी क्वेश्चंस में आ रहे हैं, आप लोग इसका आंसर दें, देखते हैं कितने लोग का आंसर सही जा रहा है।
फटाफट सभी लोग आंसर दे, मैं देख रहा हूँ कितने लोग ने आंसर इसका दिया है। तो इस समय 45 का आंसर दें सभी लोग। 1991 आर के मौर्य यूपी उत्तरौला ने दिया है। बेटा इसमें तो वो आंसर है नहीं है, कहाँ से दे रहे हो आंसर तुम लोग। 45 नंबर, मॉनिटर का आविष्कार किस सन में हुआ है? ए आंसर आ रहा है सभी लोग का 1897, बिल्कुल सही जवाब है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सही है या गलत? आप इसका आंसर दें। ए। किसका आंसर आ गया? ए, अंजलि सिंह। 45 का आंसर भी आ रहा है। फोर्टी 46 का आंसर डी, जोकर डी 91। मोहम्मद इरफान, फॉल्स। आर के मौर्य यूपी उत्तरौला, एक गिलास क्या भेज दिए भाई? जूस भेज दिए। चलिए जूस पीते रहेंगे हम। 46 का ए। तो सभी लोग जानते हैं कि रैम का फुल फॉर्म जो है RAM। आर का मतलब रैंडम, ए का मतलब एक्सेस, एम का मतलब मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है करेक्ट आंसर। टीबी का पूरा नाम टेराबाइट है, बिल्कुल सही जवाब है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो रहा है। प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किसका इस्तेमाल हो सकता है? प्रिंटेड टेक्स्ट मतलब जो पहले से छपा हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई मैटर है और ये पहले से प्रिंट है। अब प्रिंटेड टेक्स्ट को जो है इनपुट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? OCR का होता है, OMR का होता है, MICR का होता है, BCR का होता है। इसका आंसर मैं जानना चाहूँगा जरूर। 48 लिख के आप आंसर सभी लोग लिखें। 48 लिख के आंसर लिख दें। फटाफट बेटा आप लोग करें क्योंकि टाइम बहुत कम है। हम लोग का टाइम एग्जैक्टली अपने टाइम से चल रहा है, तो हम लोग डिले नहीं करने वाले हैं ज़रा सा भी। तो इसका आंसर CD OCR। नायक कुमार कनौजिया, ये क्या है भाई? नाइक। अच्छा चलिए नाइक आपका नाम है, कोई बात नहीं। टेक्नो यासिर 48 नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, आपको नहीं पता तो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें काफ़ी लोग का आंसर सही भी है, कुछ लोग का आंसर गलत भी है और मैक्सिमम लोग का सही है। OCR, OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, जो पहले से हाथ से लिखा हो या प्रिंटेड किया हो उस पर माउस को जो है OCR डिवाइस को चलाएंगे तो उस अक्षर को रीड करके यानी स्कैन करके इनपुट कर सकते हैं, इनपुट के रूप में अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, आज के ज़माने में गूगल लेंस आ गया। गूगल लेंस पे क्या, कोई फोटो खींचो उसके अंदर जो मैटर लिखी होगी उसको वो टेक्स्ट में बदल देता है। तो इसी तरीके से हाथ से लिखा हुआ अक्षर या प्रिंटेड हुआ अक्षर को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। आप OCR डिवाइस लाइए, उस पर माउस मतलब फिंगर ऐसे चलाते जाइए, पेन के तरीके से लीड होती है उसके, ऐसे चलाते जाइए और वो उसको पढ़ता चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? OCR। क्योंकि OMR क्या होता है, ये मार्कशीट जो आती है गोला भरने वाली OMR सीट, उसको जांचने के लिए OMR का इस्तेमाल होता है। MICR जो होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर, जो चेक होता है, चेक बुक, चेक के नंबर को रीड करने के लिए होता है। अब BCR होता है जो बार कोड ऐसे बने होते हैं हर प्रोडक्ट के पीछे और छोटा सा नंबर लिखा होता है, उसको रीड करने के लिए ये सब होता है। तो ये भी गलत हो गए, भी गलत हो गए, भी गलत हो, ऑटोमेटिकली ये सही हो गया। देखा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का यानी जो अपने देश में जो पहला सबसे सुपर कंप्यूटर बना वो कौन सा है? भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है आपका है परम 8000। परम 8000 इसका मॉडल नंबर है, परम 8000 और इसी के नाम से फेमस है। सबसे अपने भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है परम 8000। लिखा, रन कमांड को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमें दे दें फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग 15 फुल फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे, उसको आपको केवल नोट करना है।
क्योंकि हमारा टाइम भी समाप्त हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 50 को नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें। रन कमांड हम किस शॉर्टकट की मदद से खोल सकते हैं? रन कमांड जहाँ पे हम जाके कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर कुछ लोग भेज रहे हैं डी। किसने भेजा है डी? आवेश अंसारी का आंसर है डी। कृष्ण कुमार तिवारी का आंसर है डी। और जीसान का भी डी आ गया है। नायक कुमार का ए आया है। और जो है शोएब पठान का सी। तो अब चलिए मैं सब फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ आपको। नायक कुमार कनौजिया, अच्छा इनका नाम कार्तिक है। थैंक यू बेटा कार्तिक, कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। तब तक आप हमें अपना नाम नहीं बताएंगे तब तक हम पूछने वाले भी नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे चल के पूछेंगे आपसे जब तक आप मेरी लाइव सेशन को, अभी तो 2-4 लाइव आप पहली बार शायद जुड़े हैं हमसे। देखिए कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है तो सीधा सीधा ये गलत हो गया। शिफ्ट प्लस डिलीट से तो परमानेंटली कोई चीज़ डिलीट हो जाती, तो ये भी गलत हो गया। विंडोज़ प्लस ई से आपका ओपन माई कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को हम ओपन कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। विंडोज़ आर से रन कमांड खुलता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। जिन लोग ने डी आंसर लगभग सबका डी आया था, डी जो लोग भी डी बताया उनका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए हम थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लेते हैं फटाफट। देखिए फुल फॉर्म में पीसी को हम लोग बेटा पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और ट्रिपल एल यानी LLL, अगर कंप्यूटर की भाषा में ट्रिपल एल कभी भी आपको दिख जाए तो इसका बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। FDD का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और HDD जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जिसमें हम लोग डेटा सेव करते हैं। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है जिसमें हमारा जो भी गाना, पिक्चर, मूवी, डेटा या जो भी हम काम करते हैं वो सब कुछ फाइल वगैरह सेव करके रखते हैं, उसी को बोलते हैं शॉर्टकट में HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। CD आपको बताया था, CD क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूनिवेक, अब देखिए पूरा सेंटेंस को नहीं, यूनी अलग कर लिया, वेक अलग कर लिया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी इतना जो है एक ही में कर दिया गया है। यूनिवेक को यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर शॉर्ट में बोला जाता है। और CD का मतलब तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। RW का मतलब होता है रीराइटेबल। और यहाँ पे BAC बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। C डैश करके DAC लिखा है, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इससे पहले भी हमने थोड़ी देर पहले बताया है। LED जो होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म है। और FDD फिर से आ गया, सॉरी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, तो ये शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो आज का हमारा लाइव सेशन बेटा ख़त्म हो रहा है, और मुझे उम्मीद है ये लाइव सेशन आपको अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी कर लें, और इसका नोट डाउन आप कंप्लीटली नोट डाउन सब लोग बनाते चलें। थैंक यू बेटा, गुड नाइट।